हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो अग्रेशन। मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बेसिकली ये लाइव प्लेलिस्ट है जिसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। करेंटली मैं इसमें हर पार्ट अपना जोड़ता जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं क्रिप्टो की रिसर्च लाइव करूँगा और सीखूँगा। आप भी सीख सकते हैं एंड इसी लाइव के बाद मैं अपने समय से इसे थोड़ा सा छोटा बना के, अगर ये लाइव सपोज आधे एक घंटे की होती है तो मैं इसे छोटा करके इसके जो मेन पार्ट्स थे उनको आपके लिए समराइज करके एक छोटे 5-10 मिनट के वीडियो में अपलोड कर दूँगा। वो एक अलग प्लेलिस्ट होगी, उसे भी आप देख सकते हैं, या फिर लाइव जब मैं आता हूँ मेरे साथ बैठ के रिसर्च कर सकते हैं। कमेंट में अपनी बातें कहेंगे, उसको मैं फॉलो करके उसके अकॉर्डिंगली रिसर्चेस कर करके देखूंगा। जिस टॉपिक पे आपको पसंद है उसका मैं धीरे धीरे करके पहले ही बता दिया करूँगा कि आज क्या करने वाले हैं एंड साथ में लिंक्स नेसेसरी जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ कुछ काम का मिले तो उसको ऐड करना, या सब कुछ सारी चीज़ें आपको विथ लिंक या डेटा मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, सब सही है, लेट्स स्टार्ट। थोड़ी आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा जो आपको घूम से आवाज़ आ रही है। ये मेरा आई थिंक लैपटॉप का फैन है, पर कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे जैसे ही सुविधाएं उपलब्ध होती हैं आपको एक अच्छा माइक लगा के सेटअप करके लाइव स्ट्रीम करूँगा। तब तक के लिए क्रिप्टो को ऐसे भी रिसर्च करके ज्ञान कहीं से भी स्टार्ट करें, ज़रूरी है कि ज्ञान मिलता रहे कैसे भी मिले। तो पहली बात तो क्रिप्टो क्रिप्टो क्या है। क्रिप्टो सर्च करते crypto.com आया, हमें तो क्रिप्टो जानना है। व्हाट इज क्रिप्टो, यहाँ पे क्या कहते हैं ये क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, बिल्कुल। क्रिप्टो करेंसी रन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजेंड कॉल्ड ब्लॉकचेन, a record of all transaction updated and held by current करेंसी होल्डर्स। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर पे चलती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। मुझे क्रिप्टो में काफ़ी टाइम हो चुका है, आई मीन इतना नहीं, बट बेसिक। तो मैं आप लोगों को ये बात जो है इन्होंने कही वो सच है। क्रिप्टो करेंसी जो भी होती है सारी डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर यानी कि ब्लॉकचेन पे चलती है। अब जो मैंने कहा उसका एक सिंपल मतलब समझते हैं, उसके लिए फिर से रिसर्च करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन .com, तो आई थिंक वो आ गया वॉलेट की लिंक। ब्लॉकचेन, व्हाट इज ब्लॉकचेन? Blockchain is a shared immutable ledger that facilitates the process of recording transactions and tracking assets in a business network. ठीक है, ब्लॉकचेन यहाँ पे बताया गया है कि इज ए क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल, अच्छा नहीं सॉरी ये दूसरी है। ब्लॉकचेन इज अ शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में समझाया गया है is an advanced database mechanism that allows transparent information sharing within a business network. A blockchain database stores data in blocks that are linked together in a chain. देखिए, मुझे भी शुरू में ये चीज़ें इतना समझ में नहीं आती थी एंड क्या कैसे काम करता है ये सब चीज़ें, बट मैंने धीरे अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको चेक करते रहा एंड काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें समझना ज़रूरी ही नहीं। जैसे मुझे ब्लॉकचेन समझ में आया था, पर मैं सीधा क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में घुस गया था। तो मैंने डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी क्या है उनमें घुस गया था वो चेक करने की वो क्या होते हैं कैसे करते हैं काम। तो जब उस पार्ट पे ध्यान दिया तो ब्लॉकचेन भूल गया था, बिकॉज मेरा जो बेस था वो एक तरीके से बन चुका था कि ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो काम करता है, क्रिप्टो पे सब कुछ सही होता है, तो चलिए क्रिप्टो के ऊपर ही लगते हैं दिमाग लगाने। टेक्निकलिटीज मेरी बहुत वीक है क्रिप्टो में, पर जो नॉलेज है, जो बेस है, इससे मैं एक बेसिक इंसान से वार्तालाप कर सकता हूँ क्रिप्टो के बारे में। अगर उनके कुछ डाउट्स है वो मैं दूर कर सकता हूँ। ये मैंने देखा है मेरी निजी जिंदगी में करके। कुछ लोग जब पूछते हैं मैं उन्हें ज़रूर बताता हूँ, पर उनके इंटरेस्ट के ऊपर होता है। और हमेशा मैंने देखा है मैं उनको जब क्रिप्टो ब्लॉकचेन ये सब कहता हूँ उनका इंटरेस्ट जीरो हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा हो आपका, मेरा हुआ वो नहीं हुआ वो छोड़िए,
तो मैंने क्रिप्टो के लिए एक बेसिकली ये करा था कि एक अलग-अलग चैनल्स होते हैं, जैसे मैंने कुछ को फ़ॉलो कर रखा था। उनको करते-करते नॉलेज लेते-लेते बहुत सारे बेकार वीडियो, अच्छे वीडियो सब देख के मैंने एंड में कुछ वीडियोज़ हैं जो मैंने निकाले एंड मुझे ये चाहिए। जैसे हितेश मालविया बोल के एक पर्सन है, इनकी मैंने एक प्लेलिस्ट चेक करी थी, मुझे किसी दूसरे ने रिकमेंड करी थी एंड क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं जिसमें फंडामेंटल्स होते हैं और इनका पॉडकास्ट भी है, ट्वीट भी बहुत एक्टिवली करते हैं। इनका ये बहुत सारे प्लेलिस्ट भी है। मैंने शायद ये वाली देखी थी जहाँ पे इन्होंने ब्लॉकचेन समझाया था, 2-3 वीडियो थे इनके। मैं दिखा दूँ आपको, कहाँ गया? क्रिप्टो विज़डम, क्रिप्टो अगस्त वगैरह, एनएफटी, क्रिप्टो मार्केट आउटलुक, ग्लोबल रिसेप्शन, मेटावर्स, माय क्रिप्टो स्टोरी शॉर्ट्स, क्रिप्टो इंडिया, डीफाई बेसिक। हाँ यार, डीफाई बेसिक में है शायद, कंफर्म नहीं है बट शायद डीफाई बेसिक है। अच्छा नहीं, डीफाई बेसिक में नहीं है। ठीक है, मोटा-मोटी मैं आपको इन सबकी लिंक शेयर कर दूँगा। ब्लॉकचेन क्या है ये देखिए ना, बिल्कुल सामने पड़ा है, क्रिप्टो पाठशाला। मैंने ये वीडियो देखा था एंड इन्होंने मुझे इन शॉर्ट इसमें ये समझाया था कि ब्लॉकचेन इज़ सिंपली एक, आप समझिए कि जो भी ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, उनका स्टेटमेंट होता है, उसमें सारे ट्रांज़ैक्शन दिखते हैं वो हमेशा हमारे ऐप में। पेटीएम मान लो या कोई फ़ोनपे या कोई भी बैंक मान लो, उनके स्टेटमेंट में सारे ट्रांज़ैक्शन होते हैं। पर उसे बैंक चला रहा है, ट्रांज़ैक्शन बैंक मेंटेन कर रहा है और इन शॉर्टली समझे तो ये कहना चाहते हैं कि ब्लॉकचेन का मतलब है कि वो ट्रांज़ैक्शंस कोई भी मेंटेन नहीं करेगा और वो एक फुल प्रूफ सिक्योर सिस्टम पे हमेशा सेव होंगे, जिससे कोई भी देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। कुछ लॉजिक लगा के, यानी कि अगर उनके पास उनको ट्रैक करने के जो एट्रीब्यूट्स डेटा होते हैं अगर वो है, तो ये मानते हैं कि ब्लॉकचेन है, उस पे भी एक लेजर या फिर एक खाता बुक टाइप में ये है, जिस पे डेटा इकट्ठा होता है एंड उसे इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से समझाया था जो मुझे बहुत पसंद आई एंड मैंने उसको यूज़ करके काफ़ी लोगों को ट्राई किया आगे समझाने का, इनका वीडियो शेयर भी किया, जिसे मैं आई थिंक अपनी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शेयर कर दूंगा। ओके एंड इन्होंने इसमें बताया था कि जैसे एक गांव था जहाँ पे कुछ लोग थे जिनको फसल उगानी एंड बेचनी आती थी, पर उनकी कमाई इतनी होती नहीं थी बिकॉज उन्हें मार्केट रेट जो चलती है वो पता नहीं थी। तो उन्होंने किसी आदमी को रखा जो उनका अकाउंटिंग का काम संभालता था, उनको सही ब्याज सही दाम पे बताता था कि मार्केट में ये रेट चल रहा है, आप इस रेट पे बेचिए, आपका इतना फायदा उतना होगा। फिर वो आदमी ने घपला करना स्टार्ट कर दिया, वो उनका सारा बैलेंस मेंटेन करता था, अकाउंटिंग वगैरह करता था। जब उसने घपला किया तो किसी ने चेक करा एंड पता चला तो उसको निकाल दिया, पर उनका सोल्यूशन उनको चाहिए था कि इसकी जगह क्या यूज़ करें। तो उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से, भगवान आए, उन्होंने एक किताब दी, किताब के अंदर अपने आप किताब बोलती थी उन लोगों से, जादुई किताब समझ ली एंड उस किताब में वो किताब कहती थी कि तुम लोग मुझे आके बताओ सारी चीज़ें, तुमने क्या बेचा, कितना बेचा, क्या हुआ, सब कुछ सारा अकाउंटिंग तुम्हारा मैं करूँगी, मुझे बस आके मुँह से बोलो एंड उसे, जैसे तुम गाँव में 100 किसान हो तो तुम जैसे किसान नंबर 1 ने कोई बताया तो उससे अगर बाकी किसान हामी भरते हैं, अगर एग्री करते हैं, तो हम इसे मान लें कि ये एक सही ट्रांज़ैक्शन हुआ है और ये बात सच है, तो इसे एंट्री कर दी जाए। वैसे ही अगर इसमें कोई मना कर देता है, मतलब मेजॉरिटी मना कर देती है और मेजॉरिटी हाँ कर देती है, तो आपको ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो एंट्री बनती है, उसे हम एक वाजिब और सही एंट्री मानते हैं या फिर एक गलत एंट्री। गलत एंट्री तो आई थिंक वहाँ पे आती ही नहीं है, इसलिए इसे फुल प्रूफ सिक्योर्ड बताया गया है एंड कि इस पे बहुत ईजिली सब कुछ कर सकते हैं एंड इस टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी जगह हो रहा है। ब्लॉकचेन के ऊपर हम और डीप में जाएंगे धीरे-धीरे। इसके अलावा भी क्रिप्टो की तरफ रुझान है तो ब्लॉकचेन का यूज़ और भी जगह होता है, जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ और भी बहुत सारी जगह जहाँ पे यूज़ देख सकते हैं इसका, पर अभी वहाँ पे नहीं जा रहे। तो इन्होंने इतना समझाया था बेसिकली, मैं भी इसे इस तरीके से समझ पाया था कि यहाँ पे ब्लॉकचेन मतलब यही होता है कि अगर लोग एग्री कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन को हम स्टोर कर रहे हैं ओपनली सबके सामने एक तरीके से, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पावर देते हैं अपने कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर से, तो उस चीज़ को लेके आई थिंक ये चीज़ इन्होंने बताई थी मुझे। थोड़ा मैं ब्लॉकचेन को और डिटेल में समझता हूँ
एंड ये कैसे काम करती है। परप्लेक्सिटी एक वो है आई थिंक, परप्लेक्सिटी एआई से मैं यूज करके थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेता हूँ ओपनली। तो चलिए एक बार इससे पूछता हूँ ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क। वैसे तो मैं इसके लिए कोई वीडियो भी देख सकता हूँ, पर वीडियो लाइव देख रहे हो आप मेरा, और मैं इसके लिए एक और वीडियो देखूँ फिर समझूँ फिर आपको बताऊँ। इससे अच्छा थोड़ा सिंपली में देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सबके पास ही है, shared among a computer's network nodes, storing data in blocks, linked together via cryptography. इस लाइन से तो ये समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और लेजर है शेयर्ड अमंग क्रिप्टोग्राफी। Each block contains transaction information, hash of the previous block, a timestamp, and is encrypted. Times transaction are processed through a specific process, like in Bitcoin, where they are stored in a memory pool added to a block and encrypted, and then miners compete to validate the block through a proof of work process. Once validated, the block is added to the blockchain. Blockchain technology ensures immutability, security, transparency, and traceability of data by utilizing cryptographic algorithm and a distributed ledger system. It allows for secure, verifiable, and traceable transaction without centralization, making it ideal for various applications beyond cryptocurrency. Blockchain operates through सेंसस मैकेनिज्म जैसा मैंने कहा था कि लोग एग्री करेंगे तो ट्रांजेक्शन आएगा, एंट्री होगी, जैसे हितेश मालविया ने बताया था। एंड agrees on the validity of transaction, ensuring trust and security within the network. बहुत good. How does blockchain work? What is blockchain? How does it work? हम YouTube पे ही इजीली समझ लेते हैं इसका मतलब। आई थिंक मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज़ आएगी नहीं आएगी इस वीडियो में, अगर कोई वीडियो में चलाता है। ब्लॉकचेन वर्किंग देखते हैं कैसे वर्क करता है, कौन बताएगा हमें। ये है सिंपली लर्न। सिंपली लर्न में देख लेते हैं कैसे काम करता है, मुझे ये सही लग रहा है। Ever wonder if there's an easier way to complete transactions without having to deal with online wallets, banks, and third-party applications? इसकी Well, वीडियो देखो, it's आप possible कीजिएगा। thanks to blockchain. Here's everything you need to मैं know देख के about समझता हूँ, फिर blockchain. बताता हूँ। Imagine 4 friends, Jack, Ted, Sam, and Phil, meet up for dinner. After they're done, Jack pays the bill, and all of them decide to split the expense amongst each other. Now, on the next day, when Phil sends his share to Jack via online money transfer, the transaction goes through without a hitch. Then, Ted and Sam send their respective shares to Jack, but their transactions don't go through. The failed transaction cites some issues at the bank. That's when Jack comes to know about the many ways a bank transaction could fail. It could be due to technical issues at the bank, one of their accounts were hacked, daily transfer limits being exceeded, and sometimes additional charges, like transfer charges, associated with transferring money. To solve these problems, the concept of cryptocurrency came into existence. Cryptocurrencies are a form of digital or virtual currency that run on a technology known as blockchain. Thanks to blockchain, cryptocurrencies are immune to counterfeiting, don't require a central authority, and are protected by strong and complex encryption algorithms. And in a market of more than thousands of cryptocurrencies like Litecoin, Ethereum, Zcash, and so on, one reigns supreme: Bitcoin. Now, let's go back to our previous example and have Phil, Ted, and Sam send Jack 2 Bitcoins each as their contribution to the previous night's dinner. Let's assume Phil, Ted, and Sam have 3 Bitcoins in reserve, while Jack has 5. First, Phil sends 2 Bitcoins to Jack. A record is created in the form of a block. The transaction details between them is permanently inscribed in this block. This record also holds the number of Bitcoins each of the friends own. So, after Phil's transaction, Jack has 7 Bitcoins, while Phil has 1. Following this, Sam and Ted send 2 Bitcoins to Jack. A new block is created for each of these transactions. These blocks hold the transaction details as well as how many Bitcoins Sam, Ted, and Jack have in reserve. These blocks are linked to each other, as each of them takes reference from the previous one for the number of Bitcoins each friend owns. This chain of records, or blocks, is called a ledger.
And this ledger is shared among all the friends, which acts as a public distributed ledger. This forms the basis of blockchain. So, what happens when Phil has only one Bitcoin left and he tries to send two more Bitcoins to Jack? The transaction will not go through. This is because all his friends have copies of the ledger, and it's clear that Phil has only one Bitcoin left. His friends will flag this transaction as invalid. A hacker will not be able to alter the data in the blockchain because each user has a copy of the ledger. The data within the blocks are encrypted by complex algorithms. All of this is made possible with the help of blockchain technology. Blockchain can be described as a collection of records linked with each other, strongly resistant to alteration, and protected using cryptography. Now, let's have a closer look at the Bitcoin transaction between Jack and Phil and find out how it works. Every user in the Bitcoin network has two keys, a public key and a private key. The public key is an address that everyone in the network knows of, like an email address of a user. The private key is a unique address that only the user has knowledge of, something like a password. First, Phil passes the number of Bitcoins he wants to send to Jack, along with his and Jack's unique wallet address through a hashing algorithm. All of this is part of the transaction details. These details are encrypted using encryption algorithms and using Phil's unique private key. This is done to digitally sign the transaction and to indicate that the transactions came from Phil. This output is now transmitted across the world using Jack's public key. With this, the message or transaction can be decrypted only by Jack's private key, which only Jack has knowledge of. Different cryptocurrencies use different hashing algorithms. While Bitcoin uses the SHA-256 algorithm, Ethereum, which is also a famous cryptocurrency, uses one known as Ethash. This transaction and several other similar ones are taking place all around the world. These transactions are validated and then added block by block. The people who validate these blocks are called miners. For a block to be validated and added to a blockchain, miners need to solve a complex mathematical problem. The miner who solves this first adds the block to the blockchain and is rewarded with 12.5 Bitcoins. The process of solving the complex mathematical problem is called proof of work, and the process of adding a block to the blockchain is called mining. With this, Phil and Jack's wallets are updated, just like every person in the network who has completed a transaction. Now that you know about blockchain and its important concepts, time for a small quiz. What is the concept of blockchain that ensures data cannot be altered by any of the users within the network? A. Public distributed ledger. B. Proof of work. C. Proof of stake. D. Hash encryption. Let us know what you think is the right answer in the comments below. 3 lucky winners will get Amazon gift vouchers. Details are mentioned in the description below. Let's have a look at how Walmart uses blockchain to provide its customers better service. Walmart was facing problems in delivering quality products to its customers. They were facing a high return rate and large amounts of refunds due to their products' bad quality. They were unable to determine the point of failure in the supply chain, which started from farm to storage to transportation to processing all the way to the customer. Then, Walmart adopted blockchain technology. With blockchain, the quality of the goods at each step was permanently inscribed within a block. For example, when a customer flags a product as damaged, it can be correctly identified where the product got damaged in the entire supply chain, thus helping Walmart to identify the problem areas and fixing them. And this is just one of several ways blockchain is used in real-life applications. Can you think of any others? Let us know in the comments down below. That's all for now. Thank you for watching and stay tuned for more. सो इन्होंने भी वही बताया कि ब्लॉकचेन का यूज़ एक तरीके से पब्लिक लेजर, जहाँ पे एंट्रीज होती हैं और उसकी एंट्री कॉपी सबको मिल जाती है जो लोग उसमें पार्ट ले रहे हैं, तो सबके पास इक्वली क्लियरिटी रहती है और वो कंफर्म कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि जो डिटेल्स हैं वो सच हैं या गलत हैं। तो उस तरह से इसको सिक्योर और हम फुल प्रूफ बना लेते हैं। इसमें कोई एंटिटी नहीं लगती, मतलब थर्ड पार्टी की डिपेंडेंसी, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है, एन्क्रिप्टेड है, इसे हैक करना भी नामुमकिन है एक तरीके से। एंड ठीक है, बाकी इस तरीके से इन्होंने सब एक्सप्लेन किया। अब देखिए मोटा मोटी तो मीनिंग यही निकलता है, नॉर्मल अकाउंटिंग से अच्छी यहाँ पे ब्लॉकचेन पे सब कुछ कर लो स्टोर, तो उससे आपको क्लैरिटी रहेगी, आपके लिए काम ईजी रहेगा। तो आजकल जितने भी क्रिप्टो के चैनल्स हम देखेंगे सब यही कहते हैं कि ब्लॉकचेन अच्छी है, नॉर्मल बैंकिंग से देखिए ये नुकसान है, वो नुकसान है। सही बात है, और मैं नहीं कहूँगा, हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो नॉर्मल करेंसी भी रखो चाहे, क्योंकि जैसे हम डिजिटल इंडिया आ गया, इसमें हम पे करते हैं तो कैश बहुत कम रखते हैं, पर कैश खराब नहीं हो गया इससे। जब तक ज़रूरत थी और जब डिजिटल पेमेंट नहीं था
कैश ही ऑप्शन था, तब तो कैश बहुत प्यारा लगता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब ये जो चीज़ें हैं, जैसे कैश छोड़िए, फिएट करेंसी या नॉर्मल करेंसी उसे छोड़िए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार जब तक कोई चीज़ थी तब तक तो बहुत अप्रिशिएट किया आपने, अच्छा बोला, और जैसे ही वो सर्विस देना बंद कर दिया आप उसकी इज्जत ही नहीं करते। मैं तो कहता हूँ सब चीज़ बढ़िया है, बट क्रिप्टो ही आगे अगर फ्यूचर है तो क्रिप्टो ही अडॉप्ट किया जाएगा, और जब लोग उसको अपनाएंगे तो हम क्या पीछे रहेंगे, हम ये लोग हैं, हम भी अपनाएंगे। यूपीआई आया तो यूपीआई को अपनाया, कब तक लोग नहीं अपनाएंगे, रखना ही पड़ता है सबको। उसके अलावा तो किसी को सिस्टम को बुरा या अच्छा नहीं कह रहा, बट ठीक है, सबके अपने फायदे हैं। एंड आज तक तो हम अपनी डिटेल्स बैंक में दे रहे थे, अब अगर यूट्यूब को चला रहा है, उससे अगर पैसा कमा रहा है, वो भी अगर उनके बैंक में आ रहा है, यूट्यूब तो नहीं देता पेमेंट। आपको अगर इतना ही लेना है तो मत लो पेमेंट, पेमेंट ले भी रहे हो फिर उसे वीडियो में खराब बोल रहे हो। मैं नहीं कह रहा मत बोलो, आप मैंने समझाने के लिए बताती हूँ क्या फायदे क्या नुकसान है, पर थोड़ा तो सोचो यार, घर की लक्ष्मी है कैसे भी रूप में आए, घर की लक्ष्मी में सॉरी घर में लक्ष्मी कैसी भी रूप में आए, घर की लक्ष्मी की बेटियाँ हो गई मुझे, सॉरी आज के लाइव के लिए थोड़ा अभी यहीं बंद करते हैं। इस तरीके से काफ़ी आगे मैं थोड़ा और प्लानिंग करके आऊँगा, जिसमें मैं काफ़ी कंटेंट पहले ही थोड़ा निकाल के रखूँ आपके लिए कि मैंने क्या सीखा क्या समझा। एंड ओवरऑल अब मैं इसके ऊपर और रिसर्च करके जो वीडियो छोटा वाला बनाऊंगा उसमें आपको काफ़ी डिटेल और अलग से क्लैरिटी दे दूँगा, और जो टूटे फूटे वर्ड्स हैं उनकी जगह एक सटीक सिंपल वीडियो जो क्लैरिटी रहेगी उसमें, एक्यूरेसी रहेगी, एंड आपके लिए समय बचा रहेगा। उसमें सबटाइटल भी दे दूँगा, उसमें लिंक्स भी दे दूँगा ज़रूरी, एंड और भी चीज़ें जो ज़रूरी हो सकती है जहाँ से मैंने डेटा इकट्ठा किया, एंड ज़रूरत रहेगी तो उसको अपडेट करते रहूँगा डिस्क्रिप्शन को। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, अगर आपने लाइव ज्वाइन किया है। एंड देख लेते हैं कोई कमेंट है किसी का, मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि किसी ने ज्वाइन नहीं किया एज एक्सपेक्टेड। अभी फिलहाल एक ही सब्सक्राइबर है, एंड मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि लोग ज्वाइन करेगा। मैं ये खुद के लिए कर रहा हूँ रिसर्च, धीरे धीरे जैसे लोग जुड़ेंगे उनके कमेंट्स उनके अकॉर्डिंग उनसे भी सवाल करूँगा कि ये सब ब्लॉकचेन क्या है, आप ही समझा दूँ या आपने कहाँ से सीखी मुझे बताइए, मैं वहाँ जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे लोगों के साथ करना, इन्वॉल्वमेंट लेंगे, बिकॉज मेरा जो चैनल है मैं इसे इस तरह से बनाना चाहूँगा कि एक्चुअली ये लोगों के हिसाब से ही चलना चाहिए। क्रिप्टो क्या है मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, एंड आपसे सीख के आप तक वापस पहुँचाना चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर टुडे, विल कनेक्ट अगेन। आज ये 22 मिनट का हुआ, इसमें आगे मैंने 5 मिनट का ही ज्ञान रखा है, वो भी मैं आगे अगले कभी वीडियो में इसको छोटा करके भी डालूंगा, तो जरूर देखिएगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह जो है वो कर सकते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है। एटलीस्ट आप भी अगर कुछ सीखते हैं वो ज़रूरी है, तो देख लेंगे, कमेंट कीजिएगा, विल लर्न अगेन। थैंक यू।